बदतमीजी है वीरेन। अच्छा, ये बदतमीजी है? तो फिर जो आप मेरे साथ कर रही हैं इतने दिनों से, वो क्या है? मैं पीछे बावले की तरह घूमता रहता हूँ भाभी। मैं जहां भी देखता हूँ ना, मुझे आपका ही चेहरा नजर आता है। दूर हटो मम्मी से। कोनो खाना है ना, नमक ना मसाला। अरे कोई जानवर भी ना खाए ऐसा खाना। कहर दे देती हमको। अम्मा, डॉक्टर आपको सादा खाना खाने को बोला है, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी आपको। जबान लगा रही हो हमसे। अरे तुम्हारे मायके में कुछ सिखाया नहीं का तुमको, हैं? ये क्या कर रही है? सुन, हमें ना मसाला वाला खाना ही चाहिए, समझी तुम? अच्छा ठीक है, दवाई खाइए पहले। अरे हम क्या किया आपके? अरे क्या करते रहती है? ना खाना अच्छा है, नमक ना मसाला, पर से कड़वी दवाई। अरे गाय बैल समझ के रखा है क्या हमको? अरे अम्मा, काहे इतना शोर मचा रही हैं? भाभी, अरे हम मदद कर देते हैं भाभी। अम्मा, ये दवाई जरूरी है, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी आप। हाँ हाँ, तो का तो यही चाहिए कि हम बिस्तर से कब हो ना उठे और तुम महारानी इस घर में राज करें, हैं? अरे अम्मा शांत हो जाइए, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। वैसे ठीक कहती हैं भाभी, इनके पास हर मर्ज की दवा है, तभी तो सब कायल हो जाते हैं इनके, है ना भाभी? अरे आप बुरा मान गई, हम तो तारीफ कर रहे थे आपकी। सच बताएं तो हमें भी बहुत दर्द हो रहा है, लगे हाँ तो हमें भी दवाई दे दीजिए। बेटा, कहाँ दर्द हुआ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस करवट लेते समय नस खिंच गई थी थोड़ी। पता नहीं किसके सपने में डूबे हुए थे, सीधा सुबह होश आया। अम्मा, ये महंगी दवाइयाँ हैं, राजेश जी भिजवाए हैं दिल्ली से खास आपके लिए, अब तो खा लीजिए। सुबह से फोन का इंतजार कर रहे हैं, पर नहीं, आपके पास तो अपनी बीवी के लिए टाइम ही नहीं है। अरे नाराज क्यों हो रही हो? मैं ऑफिस से निकला तो फोन की बैटरी जा चुकी थी, जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, खाना खाया आपने? हाँ खा लिया खाना, पर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ घर के क्या हाल है? माँ की तबीयत ठीक है? दवाई तो टाइम पे ले रही है ना वो? हाँ हाँ सब ठीक है, दवाई भी ले ली। अब माँ ने तुम्हें बताया होगा ना, वीरेन के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं। मैंने पता किया है, लड़की भी अच्छी है और लड़की की फैमिली भी। तुम एक बार वीरेन से बात कर लेना। अरे पर हम काहे बात करें, आप बात कीजिए ना। तुम भाभी हो वीरेन की, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। और वैसे भी मेरी गैर मौजूदगी में इधर की सारी जिम्मेदारियां मैं तुम पर ही छोड़ सकता हूँ। ठीक है, कर लेंगे।
वीरेन, क्या कर रहे हो ये? बहुत खूबसूरत है भाभी। दूर हटो। आई लव यू भाभी। वीरेन, तुमने पी हुई है? होश में आओ वीरेन, हम तुम्हारी भाभी हैं। क्या बदतमीजी है वीरेन? अच्छा, ये बदतमीजी है? तो फिर जो आप मेरे साथ कर रही हैं इतने दिनों से, वो क्या है? मैं पीछे बावले की तरह घूमता रहता हूँ भाभी। मैं जहां भी देखता हूँ ना, मुझे आपका ही चेहरा नजर आता है। दूर हटो हमसे। अरे सूरज सर पे चढ़ गया है। नीलम, चाय का परसों पिलाओगी? नाश्ता वास्ता मिलेगा कि नहीं? हाँ माँ, बस ला रहे। हे भगवान, एक हमारी फूटी किस्मत कहाँ से मिल गई बाबा। लीजिए माँ नाश्ता। दूसरे घर की दुल्हन सूरज निकलने से पहले घर का सारा काम कर लेती है, और तुम सोने से फुर्सत नहीं है तुमको, महारानी। आज वो उठने में थोड़ा देर हो गई। कल रात को वो वीरेन शादी के लिए बात की उससे? अरे क्या हुआ? मुंह में काहे दही जमा ली? बोला, फिर से भूल गई का? अरे तुमको एक ठो काम दिए थे, तुम नहीं कर सकती हो? कौन सा काम था जो भाभी हमको अभी तक नहीं बताई? राजेश तुम्हारे लिए लड़की देखे हैं, कैसन है देखो जरा। नीलम, फोटो दिखाओ। जी देखो। भाभी उतना दूर से कहाँ दिख रहा है? आइए ना पास। लो देखो। तुम आराम से देखो, हमें थोड़ा काम है। भाभी, आपको लड़की पसंद है? हाँ पसंद है। बस, तो फिर हमें भी पसंद है। अब हमारी पसंद को लड़की पसंद है तो हमें भी पसंद है माँ? अगर आपको लड़की पसंद है तो हमारी तरफ से हाँ है। बढ़िया, प्रिया के घर वाले से बात करके शादी पक्का करवाते हैं। नीलम, जरा फोन लगाओ उनको और कल बुला लो। जी। भाई साहब, जूस लीजिए ना बेटा, आप भी लो। बेटा जूस लो। हमको प्रिया वीरेन के लिए बहुत पसंद है। वो का है, हमारा बेटा राजेश दिल्ली में काम करता है, अगले महीने गांव आने वाला है। हम सोच रहे थे कि तभी लगे हाँ तो क्यों ना दोनों की शादी कर दें। जी बिल्कुल बहन जी, 1 महीने में सारी तैयारियां भी हो जाएंगी। भाई साहब, वैसे शादी तो पक्की हो गई है, क्यों ना हम दोनों बच्चों को अकेले बात करने के लिए भेज दें। नीलम हमारी बहू रहेगी उनके साथ। ठीक है बेटा, जाओ। तो बहन जी, हम लेन देन की बातें कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए आप। प्रिया, ये रही हमारी छत। वाह, छत तो बहुत बड़ी है। हाँ तो घर भी बड़ा है हमारा। अच्छा तुम लोग बातचीत करो, जूस पियो, हम कपड़े उठा ले जरा, ठीक है? जूस पी लो। वीरेन जी, आपको जूस अच्छा नहीं लगता क्या? वीरेन जी,
कुछ बोला तुमने? हाँ, आपका जूस कुछ गिर जाएगा इसमें, पी लीजिए। तुम भी पियो। वैसे कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? जी, अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आखिरी साल है। वैसे आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? हो गया, कुछ टाइम हो गया। वीरेन जी, क्या सोचने लगे? एक काम करो, तुम जाओ, मैं आता हूँ और बाकी बातें हम फोन पे करेंगे, ठीक है? जी। वीरेन, ये क्या बेहुदा हरकत है? भाभी आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? उस रात की बात हमने किसी को नहीं बताई। हमें लगा कि तुम पिए हुए थे, इसलिए होश नहीं है तुमको। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझना, वरना तुम्हारी सारी काली करतूतों के बारे में तुम्हारे भैया को बता देंगे हम। भाभी आप फालतू में बम की तरह विस्फोट हो रही हैं। उस रात को मुझे ऐसा लगा कि प्रिया है, इसलिए गले लगा लिया। और उस रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज भैया को मत बताइएगा। जाओ यहाँ से। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इस घर में। 15 दिन रह गया शादी को, कुछ तैयारी हुई? मिठाई वाले को बोला, सजावट वाले को बोला, नहीं बोला। मेहमानों की मिठाई के डब्बे भी अभी तक तैयार नहीं हुए। देखो, तुमसे अगर नहीं होगा तो अभी हमको कह दो। अरे अम्मा चिंता मत कीजिए, हलवाई वाले सजावट वाले दोनों को कॉल कर दिया और पंडित जी भी शाम तक आ जाएंगे। हमको पता है तुम्हारा पति आ रहे हैं, बावली होने की जरूरत नहीं है। शाम को पंडित जी आ रहे हैं, उनके दान दक्षिणा का इंतजाम कर देना। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, क्या भैया का एक्सीडेंट हो गया? खाई में गिर गए? कैसे कब? हेलो हेलो, राजेश का एक्सीडेंट हो गया? वो जिंदा तो है ना? वो कह रहे थे भैया जिस बस से आ रहे थे वो बस खाई में पलट गई। कोई भी नहीं बचा। राजेश, राजेश। भाई साहब, अभी ये शादी नहीं हो सकती। हमारा बेटा राजेश हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। ऐसे माहौल में कैसे शादी हो सकती है भाई साहब? आशा करेंगे आप समझेंगे। राजेश अपने छोटे भाई की शादी को लेके कितना खुश था, पता नहीं है क्या हो गया। हम रखते हैं पैसा। अम्मा चुप हो जाइए। हाथ पर लगा दो हमको। जब से इस घर में कदम रखी है कलेश पे कलेश हो रहा। तोहरे कारण राजेश बाहर गया पैसा कमाने, तुझे खुश करने के लिए। अब वो कभी नहीं लौटेगा। इनकी शादी भी टल गई, सब तोहरे कारण हुआ। माँ ये क्या कह रही हो आप? हम अपने पति के बारे में बुरा? भैया
नीलम, तुम अभी चलो हमारे साथ। यहाँ रहकर इन बेरहम लोगों के ताने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है भैया। राजेश जी अपनी गैर मौजूदगी में घर की जिम्मेदारी हम पर छोड़ कर गए हैं। हम अम्मा जी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अब जाइए भैया, अब जाइए। नीलम, भाभी, रो रो के आपका गला सूख गया। पानी पी लीजिए। भाभी कुछ खा लीजिए प्लीज। हमें भूख नहीं है। हम सब ने भैया को खोया। हम सब का दुख सेम है। और थैंक यू भाभी, भैया के जाने के बाद भी आपने इस घर का, अम्मा का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए आपके आगे की जिम्मेदारी हम निभाएंगे। भाभी, अम्मा के लिए दवाई लाए थे जहाँ से राजेश भैया मंगवाते थे, और आपके लिए समोसे। अम्मा ने आपको डांटा ना, इसलिए खा लीजिएगा। अरे नहीं अम्मा, अम्मा दवाई खा लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, बहुत कड़वी दवाई है। खा लीजिए ना अम्मा। ये लीजिए पानी। बहुत कड़वी है। अरे तो लीजिए, अब इस लड्डू से मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में भाई? वीरेन, तुम भी लो। कोई खास बात है क्या भाभी आज? हैप्पी बर्थडे वीरेन। अरे हाँ, आज तो बर्थडे है मेरा। हम भी भूल गए थे। अरे बहुत खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। भाभी, आपको मेरा बर्थडे याद था? बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। तो आज तो कहीं जा रहे होगे ना अपने दोस्तों के साथ घूमने? नहीं भाभी, आज घर पे ही बर्थडे मनाने का सोच रहा था। भैया की बहुत याद आ रही थी। अरे तो बेटा प्रिया को फोन कर लो, उसको लेके घुमाओ। नहीं नहीं अम्मा, प्रिया भैया से मिली नहीं है। वो हमारा दुख समझ नहीं पाएगी। वो दुख सिर्फ भाभी समझ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं भाभी के साथ बाहर जाऊं। भाभी, आप मेरे साथ चलेंगी? नहीं वीरेन, तुम प्रिया से बात करके देखो ना, वो जरूर समझेगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं घर पर ही मना लूंगा।
लड्डू। अरे पागल वागल हो का? तुमको किसी की नहीं पड़ी रहती है? वो बेचारा अपना मन का बात इतना मुश्किल से तुमको कहा, उसका मन को समझो, उसका दुख को समझो। नहीं, झट से ना बोल देती हो। आज अपने बड़े भाई को कितना मिस करता होगा वो। हट, नहीं चलो, हमें भी नहीं खाना। वीरेन, वीरेन बेटा, क्या हुआ? काहे रुक गई? कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा? जी। आते हैं हम लेके। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। और वहाँ जो 2 चिप्स रखे हैं ना, वो दे। ये लीजिए। क्या हुआ भाभी? हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आप संभालिए खुद को, 1 मिनट। आप मुझे पकड़ के बैठिएगा भाभी। जोर से पकड़िए भाभी, वरना गिर जाइएगा। तुम्हें पाने की बहुत कोशिश की मैंने, आज जाकर तुम मिले हो। बहुत खुश हूं मैं। आए हो मुझे? तुमने मेरे साथ क्या किया? नीलम, हमने वही किया जो हमारे बीच होना चाहिए था। क्या बकवास कर रही हो ये? दूर रहो हमसे, छूना मत हमें। गंदे इरादे पूरे करने के लिए हमें इस होटल रूम में ले आए तुम। तुम्हारी तबीयत खराब होने के बहाने तुमने हमारा फायदा उठाया। ये क्या बकवास बोले जा रही हो तुम? हमने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। अरे हमने कोई पाप नहीं किया है। हम तुमसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। यार, शादी? हम तुम्हारी भाभी हैं बीरेन। और प्रिया का क्या होगा? हम उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, लेकिन ये तय है कि शादी तुम ही से करेंगे। पर अम्मा को कैसे मनाएंगे हम? वो मैं संभाल लूंगा, बस तुम तैयार रहना। आज के दिन में खाना वाना मिलेगा कि नहीं नीलम? ला रहे अम्मा, ये लीजिए, सब्जी लेकर आते हैं अभी।
इतनी जली हुई रोटी। नीलम, इधर आओ। ये क्या है? ऐसी रोटी बनाते हैं जली हुई? अभी तक तुमने नहीं सीखा रोटी बनाना। हम ऐसी रोटी नहीं खाते हैं। हम मंदिर होकर आते हैं। चुपचाप से अच्छी रोटी बना के रखना। वीरेन, क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को यहाँ पे? अम्मा जग गई तो? अरे अम्मा सो रही हैं, कहाँ जगेंगी? अच्छा एक बात बताओ, हमें साथ आए इतने दिन हो गए, लेकिन प्रिया को अभी तक पता नहीं चला है। हम इस तरह उसे धोखा नहीं दे सकते। हम भी प्रिया को बताना चाहते हैं। एक्चुअली वो कहीं बाहर गई हुई है, कल लौटेगी। मिलकर अब जल्दी बता देंगे उसे। जल्दी मतलब कल ही उसे बता देना। लेकिन फिर अम्मा का क्या? उनकी चिंता तुम हम पे छोड़ दो, तुम बस मेरी चिंता करो। भाभी, भाभी मैं तैयार हूँ। लेट हो रहा है, चलिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अम्मा आपकी दवाई लेने जा रहे थे, फिर सोचे भाभी को भी घुमाए आते हैं। हम देखते। अच्छा अम्मा, हम क्या सोच रहे हैं ना कि लौटते वक्त नाथू का समोसा ले आए। हाँ? ये बढ़िया रहेगा। राजेश जी, राजेश, हम आ गए अम्मा। कैसी हो नीलम? रो कह रही हो? हम आ गए ना अब। भैया जब जुड़िया मेरा बेटा हमारी उम्र में तो लग जाए, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है तो हमारे सामने खड़ा है। आपका आशीर्वाद था अम्मा, जो हम बच गए। कुछ नहीं होगा बेटा तुझे। पर भैया, हमने तो सुना था आपकी बस खाई में गिर गई और कोई नहीं बचा। बचते तो हम भी नहीं, पर भला उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों का। उन्होंने हमें देखा और अपने साथ अपने कबीले ले गए, हमारी सेवा की, हमें बचाया। अभी कुछ दिनों पहले जब हमें होश आया तो हमें याद आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। और न रहते हुए हम जानते हैं कि आप सब लोगों पर क्या बीती होगी। तो भी बहुत डर गया होगा ना? दूध। थैंक यू। क्या हुआ? अच्छा, आओ बैठो।
इतने घबरा क्यों रही हो? ये हमारा ही कमरा है। हम जानते हैं पिछले कई महीनों में तुमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, पर तुमने पूरे होश और आवाज में हमारी मौत की खबर को सुना, उससे जूझना पड़ा होगा तुम। हम जानते हैं कि तुमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। आप सोच भी नहीं सकते कि इन बीते दिनों पर हम पर क्या बीती। आपकी मौत की खबर सुनकर हमको लगा कि हम तो मर ही गए और शायद मर ही जाते। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इन पिछले महीनों में जो बीत गया उसे भूल जाओ। हम लोग नई शुरुआत करते हैं। दोगी मेरे साथ? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? राजेश आ गए तो? अरे तो क्या, उन्हें पता लग जाएगा कि तुम उनसे नहीं मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो। वीरेन, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या पके जा रहे हो? हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकती नीलम। तुमने तो कहा था ना कि हम साथ रहेंगे, हम तो शादी करने वाले थे ना। देखो वीरेन, हम मानते हैं कि राजेश के जाने के बाद हमारे बीच में एक रिश्ता बन गया था और हम तुम्हें पसंद भी करने लगे थे। पर वीरेन, राजेश हमारे पति हैं और हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सच बताऊं तो हम उन्हें कभी भूल ही नहीं पाए थे। और देखो, हम उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। तो फिर इतने दिन हमारे साथ क्या कर रही थी? हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम हो कि जो भी हो। अब देखो तुम, मैं भैया को सब कुछ सच बता दूंगा। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी प्यारी बीवी और कैसे उनके यादों में मेरे बिस्तर पर। हमें कभी तुम्हारा सहारा लेना ही नहीं चाहिए था, अपने करीब आने ही नहीं देना चाहिए था। तुम इस लायक कभी थे ही नहीं। और अगर तुमने कभी राजेश को सच बता भी दिया ना और उन्होंने हमें छोड़ भी दिया ना, फिर भी हम तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आएंगे। इतनी नफरत क्यों करते हो मुझसे? मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो और इस तरीके से मेरा दिल तोड़ रही हो? देखो वीरेन, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। अब राजेश वापस आ गए हैं और हमारे बीच अब सब खत्म हो चुका है। ये कहाँ चली गई? तुम हमारी बात मानो, तुम प्रिया से शादी कर लो और देखना, कुछ ही दिनों में तुम हमें भूल जाओगे। क्या बोला तुमने? मैं प्रिया से शादी कर लूं और मैं तुम्हें भूल जाऊं? अरे मेरे जज्बात मजाक लगते हैं क्या तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? शादी कर लो मुझसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। तुम लोग क्या कर रहे हो? भैया, वो मुझे भूख लगी थी तो भाभी को खाना बनाने के लिए बोला था। जाओ, बना दो कुछ इसके लिए। जी। चल अंदर।
अरे बस बस, सारे मेनू का कसर एक बार में निकाल दोगी क्या? अरे ठीक तो कर रही है, इतने महीने में कितना पतला हो गया है। दे बहू दे। हम और लेकर आते हैं। अच्छा सुनो, बैठ के नाश्ता करो, तुम भी आ जाओ। अच्छा वीरेन, तुम्हारी शादी के लिए मैंने नए बेड की बात कर ली है कारपेंटर से, तो दोपहर तक कारपेंटर आ जाएगा और तुम देख लेना उसे। ठीक है भैया। वैसे अगर कारपेंटर आ ही रहा है तो लगे हाथ अपने रूम का भी बेड ठीक करवा लीजिए आप। उसकी 2 टांगे टूटी हुई है। अरे तुम्हें कैसे पता नीलम के पलंग का 2 पैर टूटे हुए हैं? भाभी पानी पानी। अरे अम्मा, हमें कैसे पता होगा? वो भाभी ने ही बताया था। कारपेंटर बुलाने के लिए कहा था इन्होंने, लेकिन दिमाग से निकल गया था। चाचा जी की तबीयत अब कैसी है? अच्छा ठीक है, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। क्या कर रही है? छोड़ो हमें, छोड़ो। बोला ना हमने तुम्हें, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, बस। अरे हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बहुत प्यार करते हैं। क्या कर रहे हो? राजेश के चले जाने की बात कुछ और थी, अब वो वापस आ गई हैं और अब हम उन्हीं के साथ रहेंगे। सुना तुमने? एक बात ना कान खोल करके सुन लो, तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा मैं। तुम मेरी हो, मेरी ही रहो। छोड़ो, छोड़ो। वीरेन, भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो भैया, हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं भैया, हमको उन लोग जान से मार देंगे। आप आके हमको बचा लीजिए प्लीज भैया। तू हो कहाँ? घबराओ मत, कहाँ हो तुम? मंदिर के पास वाले मैदान है ना, वहीं पे हम चिपके बैठे हुए हैं। आ जाइए भैया प्लीज। बिल्कुल मत घबराना, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। अब देखता हूँ तुम मेरी कैसे नहीं होती हो। भैया
क्या कर रहे हो वीरेन? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई नहीं है तू, रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है तू। तुम्हारी वजह से हमसे हमारा प्यार छिन गया। नीलम हमसे दूर हो गई। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम वापस क्यों आए? अब मर गए थे तो मरे ही रहते ना। जानते हो हम कब से नीलम को चाहते हैं, लेकिन उसने हमें कभी नहीं देखा। तुम्हारे मरने के बाद इतने पापड़ बेले मैंने, तब जाके बात बनी थी। लेकिन वो बस हमें मिली ही थी कि तुमने वापस आकर सारा खेल खराब कर दिया। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हम नीलम के बगैर नहीं रह सकते। और जब तक तुम जिंदा हो, नीलम मेरी कभी नहीं हो सकती। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। क्या कर रहे हो? राजेश, राजेश जी, ये क्या हो गया आपको? तुम लोग यहाँ कैसे? मंदिर के पास वाले मैदान है ना, वहीं पे हम चिपके बैठे हुए हैं। आ जाइए भैया प्लीज। हाँ हाँ भैया जल्दी भैया प्लीज। अब देखता हूँ तुम मेरी कैसे नहीं होती हो। प्रिया, क्या हुआ? इतने घबराई हुई क्यों? भाभी वो वीरेन बहुत गुस्से में निकले हैं राजेश भैया से मिलने के लिए। क्या? पर क्यों? पता नहीं किस बात का गुस्सा, लेकिन वो बैट लेकर निकले राजेश भैया को मारने के लिए। क्या? तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो। तुम्हें पता है कहाँ गए हैं? हाँ। चलो। चलो। कुछ नहीं होगा राजेश जी, कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस आती होगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। हमें माफ कर दीजिए राजेश जी, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई है। पर तुमने हमें ये सच पहले क्यों नहीं बताया? हम बताना चाहते थे राजेश जी, पर हम आपको खोने से डर गए थे। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं और तुम कभी अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं। प्यार दुनिया का वो खूबसूरत एहसास है जो बंजर जमीन में भी फूल उगा सके, लेकिन जब वही प्यार जुनून में बदल जाए तो वो सिर्फ तबाही लाता है। वीरेन के जज्बातों में प्यार से ज्यादा नीलम को हासिल करने की जिद थी। वो किसी भी कीमत पर बस नीलम को अपना बनाना चाहता था, फिर इसमें नीलम की मर्जी हो या ना। और शायद इसीलिए सब कुछ पाकर भी वीरेन कभी नीलम के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया। अंत में उसके हिस्से आई तो सिर्फ बर्बादी। प्यार और सम्मान एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।